मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे कारक और उसके चिन्ह। सबसे पहले देखेंगे कारक किसे कहते हैं। कारक क्या है? क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब जब हम कोई भी वाक्य इस्तेमाल करते हैं, कोई भी वाक्य प्रयोग करते हैं, तो उस वाक्य में हम देखते हैं कि बहुत सी संज्ञाओं का प्रयोग होता है। हम कई संज्ञा शब्द उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। उन संज्ञाओं का जो क्रिया है उससे अलग अलग संबंध होता है। जितनी भी संज्ञाएं हम इस्तेमाल करते हैं उनका क्रिया के साथ अलग अलग संबंध होता है और उन्हीं व्याकरणिक कोटि के आधार पर कारक के चिन्ह जो है वो निर्धारित होते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देखेंगे। मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा। मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा। अब देखेंगे हम यहाँ पर कितनी संज्ञाएं इस्तेमाल हो रही हैं। मोहन वो भी संज्ञा है, कुत्ते वो भी संज्ञा है और डंडे ये भी क्या है? संज्ञा है। ये चेतन संज्ञाएं हैं और ये कैसी है? अचेतन। लेकिन तीनों संज्ञाओं में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मारना क्रिया है इसके साथ तीनों का अलग अलग संबंध है। मोहन यहाँ पर क्या है? ने यानी कर्ता कारक है। कुत्ते शब्द का जो प्रयोग है वो क्या है? कर्म है। ठीक है। और डंडे से यहाँ पर क्या है? करण, यानी जिस माध्यम से या जिस साधन से क्रिया संपन्न होती है वो क्या है? करण कारक है। तो तीनों का ही हम देख रहे हैं, ने, को और से, तीनों का मारना क्रिया से अलग अलग संबंध है। तो ये जो व्याकरणिक कोटियां हैं इन्हीं के आधार पर कारक जो है वो निर्धारित होते हैं और परिभाषा भी बनती है कि वह व्याकरणिक कोटि जो वाक्य में आए संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताती है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या परिभाषा है? वह व्याकरणिक कोटि जो वाक्य में आए संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताती है उसे हम कारक कहते हैं। और बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने केवल ये 6 कारक स्वीकार किए और कुछ लोग संबंध कारक और संबोधन कारक को भी इसी के अंतर्गत मानते हैं या गिनते हैं। तो पहला कारक है कर्ता, जिसका चिन्ह है ने। कर्म का चिन्ह है को। करण से के द्वारा या के साथ, संप्रदान के लिए को के निमित्त, आपादान से अलग होने का भाव में, अधिकरण में पर, संबंध काकी के रारी रे, संबोधन अरे हो हे इत्यादि। अब हम देखेंगे इसको एक एक कारक को इसके प्रयोग से देखेंगे। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं में बच्चे खेल रहे हैं इसमें क्या है? बच्चे क्या है? कर्ता कारक है। बहुत बार क्या होता है? मछलियां तैरती हैं। बहुत बार ने का चिन्ह नहीं भी लगा होता है, तब भी क्या है? क्रिया को करने वाला करता है और वो कर्ता ही कारक को हम मानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है को का चिन्ह लगा होता है लेकिन फिर भी वो कर्ता कारक होता है। जैसे शीला को नौकरी नहीं करनी। ठीक है। अब यहां चिन्ह तो को का लगा है, नौकरी नहीं करनी। शीला को नौकरी नहीं करनी। अब यहां चिन्ह तो को का लगा है लेकिन ये क्या है? कर्ता कारक है, कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म का सीधा सा है। अगर आप क्रिया में क्या शब्द लगाकर प्रश्न करें और आपको जो उसका उत्तर मिल जाए वही क्या है? कर्म है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। क्या नहीं करना, अगर हम क्या का सवाल खड़ा भी करें तो जवाब क्या आएगा? नौकरी। यानी को ये जो है यहाँ पर इसका कर्म नहीं है। तो किस तरह से इस्तेमाल हुआ है? कर्ता कारक की तरह। ऐसे मजदूरों के द्वारा पेड़ काटे गए, तो अब के द्वारा यहाँ करण में भी है लेकिन मजदूरों के द्वारा, मजदूर यहाँ पर क्या है? कर्ता है। तो के द्वारा भी चिन्ह किस लिए आया है?
कर्ता के रूप में आया। तो बहुत से ऐसे भी वाक्य हैं जिनमें हमें कुछ अलग प्रसर्ग या विभक्तियां भी लगी दिखाई देती हैं, लेकिन तब हमें वहाँ ध्यान से ये देखना होता है कि ये कौन सा कारक है। अब दूसरा कारक है कर्म को, यानी क्रिया को करने वाला कर्ता हो गया और क्रिया का फल जिस पे पड़ रहा है, प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, वो कर्म हो गया। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब आप इसमें क्या प्रश्न करेंगे, क्या उड़ा रहे हैं, क्रिया में लगाएंगे, जवाब क्या आएगा, पतंग, ठीक है। वो क्या हो गया, उसका कर्म हो गया। वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक क्या हो गया, उसका कर्म हो गया। बहुत बार जब हम क्रिया पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को देखेंगे कि जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं, बहुत बार ऐसा है उसमें चिन्ह हमको ना भी लगा मिले तब भी क्या है, बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं वो हमेशा सकर्मक इस्तेमाल ही होती है, उनका प्रयोग हमेशा सकर्मक ही होता है। जैसे वहाँ ढोलक बजा रहा है, अब अगर आप खाली ये कह दें कि वो उड़ा रहा है, तब भी क्या है, कोई ना कोई ऐसा कर्म है जिसकी क्रिया को इच्छा है, यानी चाहिए उसे, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि उड़ा रहे के साथ है, वो लिखता है। तो अब इसके अंदर छिपा हुआ है, चाहे वो पत्र लिखे, चाहे वो कहानी लिखे, चाहे वो कोई कविता लिखे, ये सब क्या है, उसके कर्म हैं। तो हम अगर ये भी लिख दें कि वो लिखता है, तब भी वो लिखना क्रिया कैसी होगी, सकर्मक ही होगी। तो ऐसे वाक्यों में भी हम देख लेंगे कि अगर क्या शब्द लगाएं क्रिया में और उसका जवाब कुछ ना कुछ हमको आता है, मिलता है, तो वही क्या है, उसका कर्म है और उसका चिन्ह क्या है, को है। अब करण तीसरा कारक है और इसका चिन्ह क्या है, के द्वारा या के साथ। राजा हाथों से दान देता है, ठीक है, जहां पर क्रिया के साधन के रूप में वो इस्तेमाल होगा, वहां करण कारक होगा। वो चाकू से सेब काट रही है, चाकू क्या है, यहाँ क्रिया का साधन है, तो करण है। संप्रदान क्या है, के लिए, को या के निमित्त। जैसे माँ बच्चे के लिए दवाई लाती है, माँ बच्चे के लिए दवाई लाती है। अब यहाँ के लिए का प्रयोग है, के लिए दवाई लाती है। अब यहाँ के लिए का प्रयोग है, इसलिए ये क्या है, संप्रदान कारक है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि वह मोहन को पुस्तक देता है, ठीक है, तो वो तब भी वो क्या होगा, संप्रदान, क्योंकि देने के अर्थ में हमेशा चतुर्थी या संप्रदान कारक होता है। ये भी हमको याद रखना है कि जहाँ देने का अर्थ है वहाँ पर हमेशा क्या होगा, संप्रदान होगा। तो ऐसे वाक्यों में भी हम ये देख लेंगे कि वो किस तरीके से उसका प्रयोग हुआ है। अगर देने के अर्थ में है या के हेतु, वो दर्शन के लिए मंदिर जाता है, ठीक है, कैसी विभक्ति होगी, संप्रदान कारक होगा। अपादान में क्या है, अलग होने का भाव है, जहाँ पर अलग होने का भाव हो वो उस क्रिया में क्या है, अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या होगा, अपादान कारक होगा, ठीक है। अलग होने का भाव है, पत्ते क्या है, पेड़ से अलग हो रहे हैं, इसलिए क्या है, अपादान कारक है। वो गांव से शहर आता है, अलग हो रहा है गांव से। गंगा हिमालय से निकलती है, अलग हो रही है, तो जहाँ अलग होने का भाव होगा वहाँ क्या होगा, अपादान कारक। अधिकरण क्या है, में पर। बहुत ऐसे वाक्य हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो छत पर है, ठीक है, पुस्तक मेज़ पर है, पुस्तक मेज़ पर है, पुस्तक मेज़ पर है, मेज़ पर है, वो छत पर है, ठीक है, पुस्तक छत के ऊपर है, पुस्तक मेज़ पर रखी है। तो ऐसे वाक्यों में या पर जहाँ पर प्रयोग हो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। जहाँ पर संबंध, संज्ञाओं का क्रिया के साथ संबंध स्थापित होता है, इसमें का की के का प्रयोग होता है। राम की पुस्तक, ठीक है, राम की पुस्तक, शीला का मकान, मेरा बेटा, ये रारी में आ गया,
ठीक है। तो इस तरीके के जहाँ संबंध को प्रकट करे वहाँ संबंध कारक। और संबोधन क्या है? किसी को पुकारने या उसके अर्थ में, जैसे हे राम, या बहुत आज कल आप सुनते हैं कोई अपना भाषण देता, हमेशा क्या प्रयोग करता है? भाइयों और बहनों, क्या है उसका? संबोधन का चिन्ह लगा रहता है जब हम किसी को पुकारते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है? संबोधन कारक है। बहुत से लोग संबंध और संबोधन को, बहुत से विद्वान ना जोड़कर केवल इन 6 कारकों को देखते हैं, लेकिन क्या है, ये सभी किसी न किसी रूप में संज्ञाओं, क्रिया के साथ संज्ञाओं का संबंध कहीं ना कहीं स्पष्ट करते हैं। तो ये है कारक और कारक के भेद, और भेदों के साथ साथ कारक के चिन्ह। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।